बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कौमी सलामती के प्रीमियर इदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ने एक तारीख रकम की पहले कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो अचानक ISPR में नमूदार हुए। DG/ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और इमरान खान के हवाले से फिर उन्होंने हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। अब जो है उन्होंने एक और तारीख रकम की और लाहौर गैरिज़न में उन्होंने जनाब सैकड़ों तलबा और असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन किया। वो भी हैरान थे और उनके तंदो तेज़ जो सवालात थे उनके जवाबात दिए, और इसमें बिला तफरीक तमाम तलबा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से था, वो ताल्लुक से मुराद है कि वो सपोर्ट करते हैं, वो मौजूद थे। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया जा चुका, लेकिन मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें बता रहा हूँ कि वहाँ पे असल में हुआ क्या। मकसद पहले तो ये मैं बता दूं कि लाहौर गैरिज़न में तकरीबन लाहौर और पंजाब भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तलबा थे, असातिज़ा थे, तकरीबन कोई 350-400 के करीब। भरा हुआ था, हॉल भरा हुआ था। और इसमें जो मेन थी पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, फिर यूनिवर्सिटी लाहौर, UMT, लम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। शुरू हुआ सिलसिला तो कुछ मुख्तसर बात की DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ने, और उनका मौजू था पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल, और इसको उन्होंने लिंक किया दाखिली इस्तेहकाम के साथ, और ये बात कही कि अफवाज पाकिस्तान को भी और रियासती इदारों को भी इस मुल्क के अवाम की उतनी ही फिक्र है जितनी कोई दावा कर सकता है, बल्कि उनसे ज़्यादा इनको फिक्र है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान आगे बढ़े। फिर इलाकाई इस्तेहकाम, उसके ऊपर बात की, और इलाकाई इस्तेहकाम में जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान के हमसायों में जो ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात की बुनियादी नोयत है, जो गलत फहमियाँ हुई, जो फिर पाकिस्तान के बुनियादी स्ट्रेटजिक मफादात हैं, उसको किस तरह फोकस रखा जाता है और मुल्क दुश्मनों की साजिशें कैसे नाकाम बनाई जाती हैं। ISI इस हवाले से कैसे काम करती है, ISI इस हवाले से कैसे कितनी कुर्बानियां दे चुकी है, वो सारा उन्होंने बयान किया। अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं। फिर जो पाकिस्तान की यूथ है, देखिए ये उसका जो पाकिस्तान की आबादी में तनासब है, आप देख रहे हैं ना कि 12 करोड़ वोटर्स में से 9-10 करोड़ यूथ है जिन्होंने अपना हक राय इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान की यूथ का ये मामारे पाकिस्तान है, ये नस्ल है, नौजवान नस्ल मामारे पाकिस्तान है। इनके जहनों को, इनके दिमागों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है और कैसे इन लोगों को
पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को, वतन के मेमारों को अपना किरदार अदा करना है इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के इस्तेहकाम में। फिर समुंदर पार पाकिस्तानियों की जो अहमियत है और किरदार है उसके ऊपर बात की। ज़ाहिर एक बड़ा फिगर है डायस्पोरा का, और वह पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में, माशी तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद मजहबी फ़िरका वाराना हम आहंगी, नस्ली और लिसानी इश्यूज़, बलूचिस्तान का मामला, और जब उन्होंने इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात कर ली तो फिर उन्होंने इस फोरम को ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया कि उन्होंने कहा जी आप जिस किस्म का सवाल पूछे मैं हाजिर हूं। और पूछा गया, और वो सवाल पूछा गया जिसका उन्होंने बबांगे दुखल, मुदल्लल, मुअस्सर, शवाहद के साथ ठोस अंदाज में जवाब दिया। और जो सवाल पूछने वाले तलबा थे वो तनकीदी सवालात भी थे, तामीरी भी थे, मुस्बत भी थे, मनफी नोयत के भी थे। उन्होंने इसको माइंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने दाद दी, हौसला अफजाई की, और फिर उनको जवाब दिए जिसको तलबा ने बड़ा पसंद किया। वोट दीजिएगा सही, किसी सियासी लीडर की तरह नाराज नहीं हुए या गुस्सा दिल में नहीं रखा। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात, उनका किरदार, ISI का किरदार, सियासी किरदार, अंदरूनी इस्तेहकाम में किरदार, मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देने और उनके अज़ाइम नाकाम बनाने में किरदार, पाकिस्तान को इकट्ठा रखने में किरदार, क्योंकि ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। और उन्होंने जब उनसे कश्मीर के हवाले से सवाल हुआ, भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कश्मीर के मसला के पायदार हल के बगैर मुमकिन नहीं, ये हमारी तयशुदा पॉलिसी है। और ऐसा हल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो, और ऐसा हल जो कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक हो, और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की इजाज़त दी जाए। फिर सवाल हुआ मगरिबी सरहद पर लगने वाली बाढ़, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बॉर्डर को रेगुलेट किया गया है, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। गैर कानूनी जो आमदोरफ्त है, स्मगलिंग है, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्रॉसिंग को अब ऑफिशियल गेट्स तक महदूद कर दिया गया है। तोरखम और चमन, वीज़ा सिस्टम, वीज़ा रजीम, चाहे कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी इधर से उधर जा रहा है, उधर से अफगानी इधर आ रहा है, पाकिस्तान में वीज़ा ज़रूरी है। ये सब मुल्कों में होता है, और पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए ये सब कुछ कर रहा है। फिर 9 मई के हवाले से उनसे सवालात हुए, उन्होंने जवाब दिए। जो कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। क्या ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? तो उन्होंने इस हवाले से भी अपना जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखा कि पाकिस्तान सबसे पहले है, इसका इस्तेहकाम और दाखिली इस्तेहकाम हर हाल में ज़रूरी है। फिर फ़ौज जो इस मुल्क की मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है, इसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। फिर फ़ौज के अंदर सिस्टम कैसे चलता है, ISI के अंदर कैसे, जो उनसे सवालात बच्चों ने पूछे, लेकिन आखिर में उन्होंने इस चीज़ को सराहा कि बड़ी अच्छी बात है, और तलबा ने इस चीज़ को बड़ा, और असातिज़ा ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि ये हमारे लिए मालूमात का ख़जाना था आज की गुफ्तगू, इंटरेक्शन। और उन्होंने दरख्वास्त की DJSI से कोई इस किस्म की जो इंटरेक्टिव सेशन है वो और रखें, गलत फहमियाँ दूर हों, जो उनके जहनों के अंदर एक ख़ास सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने नौजवान नस्ल को बिल्कुल हक़ाइक़ से नाशना रखा हुआ था, वो हक़ाइक़ उनके सामने लाए गए, उसको उन्होंने पसंद किया। तो ये जो बात है, ये और लोग उन्होंने कहा कि हमें ये पहले मालूम नहीं था
کہ پاکستان میں حالات اس طرح کے ہیں اور چیزیں اس طرح چلتی ہیں۔ وہ تو جمہوریت کے فوج حامی ہے، لیکن ایسی جمہوریت جس میں پاکستان سب سے پہلے ہو۔ تو یہ ان کی گفتگو کا جس طرح میں نے بتایا کہ خلاصہ تھا، اس کو سراہا گیا، طلبہ نے پسند کیا، اساتذہ نے کیا۔ آنے والے دنوں میں اور بھی وہ لوگوں سے ملیں گے اور شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملیں گے، تاکہ تمام تر جو حقیقی صورتحال ہے وہ ان کے سامنے آئے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔